और अंजना जी आपने भी दोनों बाहें फैलाकर कह दिया। क्या अनमोल रतन आपने पाल रखे हैं देश के प्रधानमंत्री। वाह। से बोलिए संबित पात्रा बेमान आदमी, उनसे उम्मीद नहीं मुझे। वैसे तो ऑडियो खोलिए इनका, ऑडियो नहीं आ रहा इनका। मैं तुम्हें लिबर्टी दिया दलाल कहीं। खुला ले ऑडियो। और मोहब्बत की हुंदी चले जी नू जी हुंदी। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। की हाल चाल सारे ठीक ठाक हो यार? मुंह में दाल को रहे हैं क्योंकि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਭਾਈ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਥੋਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐ ਕਾਲੀ ਮੱਛੀ ਪਈ ਐ, ਹਾਂ ਰਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡ ਆਉਣ ਦੋ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਰੋਸਟ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪਾਰਟ 11ਵਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਲਾਪਾ ਵਿਦਆਊਟ ਕਿਸੇ देरी तो मजा आएगा ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी लोकप्रियता राहुल गांधी से डबल से भी ज्यादा है। अच्छा। वो भी तीसरी बार सरकार में आने के बावजूद। अच्छा। लेकिन लोकप्रियता के पैमाने पर नेतृत्व क्षमता के मामले में नरेंद्र मोदी हर बार की तरफ बाजी मार ले जा रहे हैं। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। तेरा तो पता ही है सानू, तेरा तो पता ही है तू केड़े खेत दी मोली। लगता है कि देशमुख जैसे हमारे जो साथी हैं, और ये एक नया पैटर्न मोदी नामा पढ़ने का है, इस तरह के सर्वे मोदी नामा, वाह लाकर 2 महीने की सरकार, 2 महीने में 4 बिल वापस हो गए। और आप देखिए मोदी साहब का ग्राफ बढ़ रहा है। 1.5 लाख वोट से हारते हारते बचे हैं बनारस में, लेकिन 52% लोग कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यशवंत देशमुख साहब शायद टोटल भी नहीं कर पाए तमाम परसेंटेजेस का। खराब काम, अच्छा काम, बुरा काम, कहीं 68 आ रहा है, कहीं 72 आ रहा है। कम से कम टोटल तो 100 कर लेते हैं। आलोक जी, ये मोदी नामा पढ़ने का एक नया स्टाइल है। इसमें क्लैरिटी ला देते हैं, क्योंकि एक हिस्सा ऐसा भी था जिसने कहा कि हम कह नहीं सकते। ਇਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਬਾਇਸਡ ਕਿਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹ? खबर करो। देखिए मुझे लगता है कि जिस सरकार ने 2 महीने में 4 यू टर्न लिए हों, मैं तो धन्यवाद करूंगा यशवंत देशमुख जी का। ये अभी भी 400 पार का नारा क्यों नहीं लगा रहे हैं? इनको लगाना चाहिए। बड़ा हरामी हो बेटा। हरियाणा में बैठा हूं मैं, हरियाणा में इन्हीं के सी वोटर ने, इन्हीं ने टीवी पर बैठ के कहा था कि हरियाणा में बीजेपी की 83 सीट आ रही, 90 में से आई थी 40। और इस बार तो पूरा हिंदुस्तान का मीडिया 400 पार का नारा लगा रहा था बीजेपी के साथ साथ। क्या वो 400 पार हो गया था? प्यारी समझ गई। ये हथियाई हुई सरकार है, इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई के द्वारा हथियाई हुई सरकार है। ये बजट में आया तो बजट में भी 2 राज्यों को सब कुछ दे दिया। ਕਿੱਡੇ ਕੰਮ ਹੈ ਯਾਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ। ਦੋ ਲਾਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਾਪਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਸੁਣਨ ਡਿਆ। कोई गल नहीं। लेकिन उसके बावजूद मोदी नामा पढ़ने से ये तमाम जितने जो सेफोलॉजिस्ट अपने आप को कहते हैं वो पूरी तरह से चूक नहीं रहे। गजब बेइज्जती है। क्योंकि हरियाणा में, महाराष्ट्र में चुनाव है, मोदी जी की इज्जत तो बचानी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये केवल और केवल साइकोलॉजिकल आई वॉश है और पूरी तरह से लोगों को भ्रमित करने का एक ये शो है। आप देखिए किस तरह से इन्होंने कहा। एक सवाल लिया कि बेस्ट पीएम कौन है, और अंजना जी आपने भी दोनों बाहें फैलाकर कह दिया। क्या अनमोल रतन आपने पाल रखे हैं देश के प्रधानमंत्री। वाह। अरे भाई, जो व्यक्ति 1966 में चला बाहें फैला के क्या होता है सर? तुलना आज के अब बाहें फैला के यही होता है अंजना मैम, प्रधानमंत्री से कर रहे हैं। कुछ भी बोलते हैं आप भी। मैं फिर कह रहा हूं कि आपने भी पूरा कहा कि भाई मोदी नामा, मैं फिर कहूंगा दोनों बाहें फैलाकर कहना एक मुहावरा है, और उसमें कहीं कोई आपत्तिजनक नहीं। शाबाश बेटा। बिल्कुल सही। मजा आया बहुत ਵਧੀਆ ਲਾਪਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਜੀ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪਰੌਂਠੇ ਘੱਟ ਖਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ। बीजेपी खींच रही है मुद्दे को, लेकिन मुर्तजा कह रहा है क्योंकि आ बंदा तो बड़ा बेशर्म है यार, सच्ची बहुत ही ज्यादा। ये पर मुझे गुस्सा था, क्योंकि हिजाब पे मुझे गुस्सा था, इसलिए मैंने ऐसा करा। देखिए बहुत बढ़िया अमीश देवगन जी, आपका तो जवाब ही नहीं। देखा लापरवाही का नतीजा। एक अकेले आदमी ने गड़ाफा पकड़ के गोरखपुर में मंदिर पे हमला किया, उसको जेल जाना चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। मैं आपके साथ। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हाँ। लेकिन अभी इस हमले से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले गाजीपुर में
बहुत बोलती से बंद होएगी। गैर मुसलमानों ने एक मस्जिद पे अटैक हाँ पीला भाई, पहला पानी पुनी कॉफी को भी पीला। किया, उसमें घुस गए, मस्जिद में पेशाब किए खड़े होकर, इमाम साहब को मारा, मस्जिद में सामान तोड़ा फोड़ा। ये आपके हिसाब ਆ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਟਰੀਟ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। से क्या ये प्यार मोहब्बत है? बोलो बोलो टेल टेल। क्या है ये? अमीश देवगन जी, व्हाट इज दिस? हाँ, ये मुझे क्या जवाब है? नहीं ये आना विक्षिप्तता नहीं है मानसिक? संबित पात्रा बोल रहे थे कि इंजीनियर विक्षिप्त था। बिल्कुल मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं सर, इंजीनियर विक्षिप्त। सर यति नरसिम्हानंद जो है आतंकवादी, यति नरसिम्हानंद, वो भी इंजीनियर है। कई साल रूस में रहा, नौकरी करता रहा और आके लोगों को कह रहा है हथियार उठाओ और मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दो, कत्ल कर दो सबको। व्हाट इज दैट? वो विक्षिप्त नहीं है, हाँ। वो टेररिस्ट नहीं है, उस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। मैं तो खुलेआम कह रहा हूं कि कार्रवाई कीजिए मुर्तजा पे। अगर आप में हिम्मत है और आप इंसान हैं और आप हाँ। ईमानदार हैं, सही है, सही है। मैं नहीं मानता। और आप में थोड़ी सी भी अगर सभ्यता बची है, भारतीयता बची है, तो मेरे साथ बोलिए कि जिन लोगों ने मस्जिद पे हमला किया वो भी विक्षिप्त हैं, आतंकवादी हैं, उन पर भी कार्रवाई हो। जो यति नरसिम्हानंद है, जो एक धर्म विषय के खिलाफ कत्लेआम का ਆ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਇਧਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਡੇ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਅਨਿਆਏ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਲਵਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੋ। संबित जवाब देंगे, संबित जवाब देंगे। बस हवा निकल गई। वो भी असीम विक्षिप्त बकर, है। अब असीम बकर उस संबित पर भी का जवाब सुन लीजिए। आप जवाब नहीं देंगे? नहीं, आप जवाब क्यों नहीं देंगे? आप हकलाने लगे। साले का खोपड़ी तोड़ दे। आप जवाब क्यों नहीं देंगे? एक आदमी ने मंदिर में हमला किया, बिल्कुल होना चाहिए कार्रवाई, टेररिस्ट है। और जो 50 लोगों ने मस्जिद में हमला किया, अरे गलत है वो, कार्रवाई नहीं करेंगे आप? गलत है जिन्होंने ऐसा करा। लेकिन पैरेलल लाइन ड्रॉ नहीं हो सकती ना, बांग्लादेश का PM लेकिन करेगा। पैरेलल लाइन नहीं ड्रॉ हो सकती ना। मतलब क्यों नहीं हो सकती भाई? साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ कर लेंगे आप? बुरहान वालियों को तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, मुर्तजा को तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, बिट्टा कराटियों को तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। समझाओ इसे, समझाओ। हाँ। डिफेंड करने की भी एक लिमिट होती है। इस देश के अंदर तो कसाब को भी डिफेंड किया। देखिया कितना मिर्च लगी है इन्हों यार, हद हो गई है यार। शर्म है इस बात। घबरा रहे हैं? अरे आप घबरा क्यों रहे हैं? घबरा तो कौन रहा है वो पता लग रहा है। मस्जिद में जिन्होंने हमला किया वो कौन थे? ओके ओके, वो संबित विक्षिप्त पात्रा। थे कि नहीं थे? मैं पूछ रहा हूँ, विक्षिप्त थे कि नहीं थे? ये तो विक्षिप्त है, विक्षिप्त भाई जे एक चंगा इंसान होवे ना तो वो भी कह देवे कि हाँ यार उत्थे भी गलत होया। है ये। इस पे कार्रवाई कीजिए। मैं कह रहा हूँ कार्रवाई कीजिए। ठीक लेकिन है। आप अमीश देवगन जी, कम से कम आप तो पत्रकार हैं। नहीं। दलाल दलाल। आप तो ईमानदारी से बोलिए। संबित पात्रा बेईमान आदमी, उनसे उम्मीद नहीं मुझे। वैसे तो भोजपुरी में पता नहीं, चित्रा जी मेरी शिकायत आप लोगों से भी है, लहंगा उठा दे रिमोट से वालों से आप लोग सवाल नहीं करती हैं। वो लोग जो गाते हैं फटाफट खोल के दिखाओ, आज तक नहीं चलाता है, नहीं करती हैं। एक सेकंड, चलाता नहीं है। ना एक सेकंड, नहीं करती हैं। नेहा एक सेकंड। यहाँ पर भोजपुरी को लेकर किसी तरह की टिप्पणी नहीं की गई है, वो एक भाषा है, उसका पूरा सम्मान होता है। लेकिन आज तक इस तरह में अगर आपने जिस भी शब्द का जिक्र किया कि उन लोगों से आप अब मेरे कैमरे के आगे खड़ी हो गई हैं, तो कैसे जाएगा दर्शक तक मेरा वीडियो? कि जब वो लोग आते हैं तो आप लोग उनसे सवाल नहीं करती हैं भोजपुरी को लेकर के, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि मैंने पहली बार भोजपुरी में मौलिक अधिकारों के गीत लिखे हैं, जबकि ज्यादातर लोग जो VIP गेस्ट बन के आते हैं वो गाते हैं तो लहंगा उठा दे रिमोट से।
फटाफट खोल के देखो। यहाँ पे नहीं करते हैं नेहा, बताइए कहाँ से आप लेकर आई हैं प्लीज। नहीं गलत बात है, गलत। सब लोग अपना गूगल उठाइए, चेक कीजिए, यूट्यूब उठाइए, बिल्कुल आज तक प्लेटफॉर्म नहीं देता है। गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। बात ये कह रही कि उन लोगों से आप सवाल नहीं करती हैं कि भाई ऐसे। भैया अब आप चश्मा लगा लीजिए कि सवाल नहीं पूछा जाता है तो उस पर कोई जवाब देने के लिए मैं नहीं बैठी हूँ। शाबाश, बहुत तेज हो रहा है। हाँ, ये जितने भी पत्रकार है ना, इन्हों के अकॉर्डिंग चीज करो, फिर एक आराम से। देखिए झूठा ही लपेटना चाहती हैं, डर रही हैं। भाई भोपाल में आके हो, एमपी में काबा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का वतन यही कहता लिखी रात बनी हो। अच्छा मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि जब हम इस तरह की टिप्पणी किसी को भी लेकर करते हैं कि लहंगा वाला गीत उठाकर और उनसे हम लोग सवाल नहीं पूछते हैं, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि एक व्यक्ति 7 लाख वोटों से जीत कर आया है, जनता ने वोट दिया है, जिसके ऊपर आप क्वेश्चन कर रही थी। लगता है तुम खा के ही मानोगे। दूसरा देखिए, मैं यहाँ पर बैठी नहीं हूँ किसी का पक्ष लेने के लिए, लेकिन अच्छा फिर लेने क्यों है भाई? हमेशा को पार्टी दे सपोर्टर क्यों बनते हैं? एक तरफा बातें आज तक नहीं करता है। ओ हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बिल्कुल मोदी साहब, मैं भी यही कहना चाहिए। अगर आपको मंच दिया है तो पलटकर आपसे सवाल पूछा जाएगा। जिस दूसरे व्यक्ति को आप यहाँ पर सवाल खड़े कर रही हैं वो 5 लाख वोट से जीत कर आया है। यही जनता वोट करती है। ऐसा तो है नहीं कि खुद की जेब से निकालकर और अपने वोट कर लिया जाता है। तो मुझे लगता है व्यक्तिगत पे सवाल नहीं होना चाहिए। सवाल बिल्कुल होना चाहिए, सवाल बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन यही जनता चुनती है। देश दी जेडी जनता भी तो देखो 140 करोड़ तो पार है। 5 लाख ने वोट दी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा सही हो गया। यही जनता चुनती है। जनता का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए, जनता का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए नेहा, जनता का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए नेहा। जनता चुनती है सांसदों को और इस वजह से हम लोग सवाल पूछते हैं। चुप हो जा, 7वीं फेल। गलत बात है। 5 लाख वोटों से जो जीत करके आया है तो आप भारी भरकम दबाव महसूस करती हैं, यानी कि ये बात नेहा टू द पॉइंट। व्यक्तिगत टिप्पणी नेहा, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। जली ना, तेरी भी जली ना। नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी, मैं व्यक्तिगत नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी, मैं बिल्कुल नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। यार ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬੈਸਟ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜੂ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰਭਾव नहीं ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल दोनों तरफ की। अगर आप यहाँ पर किसी एक के बारे में बोलती हैं तो दूसरे के बारे में आप बर्दाश्त कीजिए। किसी एक का नाम भी नहीं लिया मैंने, तो बस इतना कहा कि लहंगा रिमोट से उठाने वालों से आप सवाल क्यों नहीं करती है, बस यही पूछा। समझ रहे हो? सही गल है यार, मच गई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उदित राज कह रहे हो? तुम्हारा नौकर हूँ क्या? जब बेइज्जती है। तुम हो क्या यार? तुम दलाल आदमी हो। आपसे सवाल पूछे तो गाली देने लायक। दलाल दलाल नहीं, गाली अभी भी आप गाली देने लायक है। आपको तहजीब नहीं है? कैसे एक पत्रकार से बात की जाती है? नहीं, आप लायक नहीं हो बुलाने के कार्यक्रम के अंदर। आप इतनी बदतमीजी से बात। जब बेइज्जती है। और आज के बाद किसी पत्रकार को गाली गलौज मत करना। चुप कर बे कुत्ते। आज के बाद कसम खाओ किसी पत्रकार से गाली गलौज नहीं करोगे। अबे तू है कौन तू? ऑडियो खोलिए इनका, ऑडियो नहीं आ रहा इनका। मैं तुम्हें लिबर्टी दिया, दलाल कहीं। ਖੁਲਾ ਲੈ ਆਡੀਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਜੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਸੂਰਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਡੀਓ ਖੋਲੋ। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਸਾਹਿਬ। एक सवाल लिया कि ਓਕੇ ਮਿੱਤਰੋ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਕਮਾਲ ਸੀ, ਬੇਇੰਤਹਾ ਹੀ ਲਾਜਵਾਬ। ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸਕੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ ਉਹਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਜਟ ਮਿਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਫ਼ ਆ ਇਹ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਹੈ ਕਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਬੀਜ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਬਸ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹ 2 ਪਿੱਲਰ ਹੈ
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੱਖਰੇ। ਇੰਟਰਫੇਅਰੈਂਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜੇ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੋਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੁਲ ਬਣਾਏ, ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਕੰਮ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਨਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਨਤਾ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਰਿਟਿਊਲਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ ਤੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ। ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।